हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके और उनके बीच में सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। फर्स्ट वी हैव इट्स अ लव, 28 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 10 एंड 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर्स को फोकस करिएगा। वी हैव इट्स अ विक्टम कॉन्शियसनेस। नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ 31 भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर 3 भी हो सकता है। वी हैव इट्स अ सेलिंग आउट, नंबर 1। इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है गाइस के लाइक हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ आप लोगों के लिए किया है इस कनेक्शन में, बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। बट अभी तक की जो एनर्जी आ रही है, ऐसे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये महसूस करते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ किया आप लोगों के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, आपका रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन रखने के लिए। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप लोगों ने इनके प्यार की कदर नहीं की। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। अब आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि ये सिचुएशन हो सकता है आपकी है। यस, आपको ये चीज़ महसूस होती है। बट आज की रीडिंग में इस पर्सन की हम फीलिंग देख रहे हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है इन्होंने अपने आप को बहुत हर तरह से सब कुछ किया आप लोगों के लिए, बट आप लोगों ने फिर भी इनका दिल तोड़ा है। या और ये सब कुछ करने के बाद इस टाइम ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी में चल रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे इनके साथ बहुत गलत हुआ है, आपने गलत किया है, आपने इनका दिल तोड़ा है, हर्ट किया इनको। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इन्होंने आपसे प्यार किया और स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान आप लोगों से प्यार करते हैं। दैट्स वाई विद द 10 नंबर कंप्लीशन करना चाहते हैं ये पर्सन, और आपके साथ एक नया चैप्टर दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। नंबर 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। अदरवाइज 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, राइट नाउ ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। वी हैव इट्स अ लेटिंग गो, 26। कुछ लोगों को तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप लोगों ने इनको लेट गो कर दिया, आप इनको भूल चुके हो। अब आप इनको दोबारा नहीं चाहते, इनके साथ दोबारा से रिश्ता नहीं रखना चाहते। बट ये इंसान जो है वो दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, इट्स अ फिनिक्स राइजिंग। ये दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं और दोबारा से चीज़ों को एक तरह से रिबर्थ करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं विद अ फिनिक्स राइजिंग। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि ये आप लोगों से जितना भी इनको लगाव था ये नहीं ख़त्म कर पा रहे अपनी वो अटैचमेंट, वो अपना प्यार। बिकॉज़ काफ़ी हद तक ऐसे लगता है कि जैसे चीज़ें आप लोगों के बीच में या तो डिले इनको लगता है दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें यहाँ तो काफ़ी देर से ऐसे लगता है स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे, या फिर जब इन्होंने कोशिश किया कि आपके और इनके बीच में लव मेंटेन रहे, वो चीज़ें नहीं रह पाई। अब उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, ये आपको बेटर पता है। बट ये महसूस करते हैं शायद आपको इनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा, ये अभी भी आप लोगों से प्यार करते हैं। इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स भी हैं। मे बी इन्होंने अपने रूम में आपकी पिक्चर फ्रेम की हुई है और लगाई हुई है, बिकॉज़ ये आपसे प्यार करते हैं। लेकिन इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपका प्यार ख़त्म हो चुका हुआ है और आपने इस इंसान को लेट गो कर दिया हुआ है। बट ये नहीं लेट गो कर पा रही, अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इसीलिए अपनी टेंशन को रिलीज़ करके आप लोगों के साथ दोबारा से सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। इनको ऐसे फील होता है कि चीज़ें टाइम लग रही हैं, इन्होंने जो कुछ भी चाहा है हमेशा इनको देर से मिला है, या फिर किसी ना किसी तरह से जब भी इन्होंने किसी को प्यार किया है या रिलेशन बनाया है, उस इंसान ने इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चालाकी से आप कह लो कि यूज़ किया है, या फिर इनके साथ लॉयल नहीं रहे वो लोग। इसकी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट इनको ऐसा महसूस होता है कि अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए अपनी तरफ से हर एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं। 26 एज है, अगेन यहाँ पे 8 है। 88 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 18, 15, 13, 11 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 18 भी, या 18 मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ये मुझे कुछ नंबर यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। यस, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बिकॉज स्टिल ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको लेकर अभी भी टेम्पटेड फील कर रहे हैं। आप इनके साथ नहीं हो, बट स्टिल इनकी जो डिज़ायर्स हैं आप लोगों के करीब आने की हैं।
बिकॉज़ ये आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। आप लोगों को लेकर एक टेम्पटेशन है, लाइक ये पर्सन को बहुत पोजेसिवनेस है, ऑब्सेशन है आप लोगों का। ये चाहते हैं कि आप इनके पास रहो, आप साथ नहीं हो बट स्टिल ये इंसान आपको फील कर पा रहे हैं, और यही चीज़ें इस इंसान को परेशान कर रही हैं विद द विक्टिम मेंटालिटी। ये इंसान को फील होता है कि जैसे इनके साथ बहुत गलत हुआ है, ये तो आपसे प्यार करते थे, आपने फिर भी इनका प्यार को नहीं समझा और इनको लेट गो कर दिया, या फिर आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है खुद ब्रेकअप किया। यस, स्टिल ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, विद द ब्यूटी इनको महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। यस, और यही खूबसूरती कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ दोबारा से टेम्पटेड कर रही है। ये आपके करीब आना चाहते हैं, आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं, आप लोगों के साथ लव मेकिंग करना चाहते हैं। नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 888 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर चेंज का भी होता है और कहीं ना कहीं सैटर्न पे रूल करता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें कहीं ना कहीं डिले है। यस, कर्मा आपका इन्वॉल्व है गाइस, क्योंकि 8 नंबर कर्मा का है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है ऐसे जैसे इस इंसान का आपके साथ कोई ना कोई कर्मा कनेक्टेड है। यस, सो 17 डेट ऑफ बर्थ, 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 19 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है बिकॉज 18 प्लस रीडिंग है। यस, 18 से जो लेस आ रहे हैं, अंडर 18 जो है उनके लिए रीडिंग नहीं है, 18 से अबव की रीडिंग है ये, जितने भी रीडिंग्स हैं मेरे सब चैनल्स पे। या सो नंबर 19 है, अगेन यहाँ पे 10 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 10 है। 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 111 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे स्टार साइन मुझे जो प्रोमिनेंट दिख रहा है वो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की मोस्टली मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बट इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ लोगों के बीच में हो सकता है यहाँ पे शायद किसी की जेलसी आई है, कोई जल गया है, किसी को जलन हुई है आप लोगों के इस कनेक्शन से। दैट्स वाई किसी ने किसी तरह से किसी को हो सकता है मैनिपुलेट किया है, इस पर्सन को महसूस होता है, या फिर हो सकता है आप भी महसूस करते हो कि अगर इस इंसान ने आपको छोड़ा है तो इनको किसी ने आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया। बिकॉज ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड थे, चाहते थे एक दूसरे को, बट ऑल ऑफ अ सडन ही ऐसा कुछ हुआ है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ गई हैं। यस, या नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स एंड देन मैं टैरो यूज़ करूँगी। देख लेते हैं क्या है जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली कैसा महसूस करें। बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपकी खूबसूरती से, आपकी ब्यूटी से जेलस होते हैं। यस, ईवल आइज़ हैं उनकी, या फिर हेटर्स हैं, जेलस लोग हैं कुछ ना कुछ। ये जितना आपको चाहते हैं उससे भी जलते हैं और आपकी खूबसूरती से भी जलते हैं कि आप इतने खूबसूरत हो तो क्यों हो, या ये इंसान आपकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हैं तो क्यों हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं तो क्यों हैं। वी हैव ग्राउंडिंग एंड देन वी हैव इट्स अ कंटेनमेंट। यस, ये चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है ग्राउंडिंग, ये चाहते हैं चीज़ें आपको और इनके बीच में सेटल डाउन हो जाएं। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको चीज़ों को ठीक करने के लिए खुद एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर ये एफ़र्ट करेंगे एक अच्छे वे में, आपकी तरफ कोई इनिशिएट लेंगे तो चीज़ें आपके और इनके बीच में ठीक होने के चांसेस हैं। बिकॉज यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है, ये दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन का दोबारा से एक रीबर्थ करना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ रिश्ता दोबारा गाइस बनाना चाहते हैं, और इनको ऐसा महसूस हो रहा है अगर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई चीज़ मिस रह गई है या कहीं कोई कमी रह गई है तो ये अब उसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं आप लोगों को। या बिकॉज ये दोबारा रिश्ता बनाने की एनर्जी दिख रही है इस इंसान की साइड से। वी हैव इंटेंशंस, इस इंसान की इंटेंशन आप लोगों को लेकर एक तो बहुत ज़्यादा प्योर है एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्शन है इस इंसान को आप लोगों की तरफ। दैट्स वाई ये कुछ ना कुछ आपकी तरफ क्रिएट करने के लिए दोबारा से कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ये इंसान रिबर्थ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। बिकॉज एनर्जी ऐसी दिख रही है आप दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट ये कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं। या बट होपफुली मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे रिबर्थ के चांसेस ऑटम के सीज़न में होंगे। बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ऑटम की एनर्जी है। ऑटम ऑब्वियसली समर के बाद ऑटम आएगा, देन विंटर आएगा। यस, सो अक्टूबर नवंबर ये मंथ्स आपके लिए मुझे कुछ हद तक इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। सबकी बात नहीं करूँगी लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये बात करूँगी। यस, रिमेम्बरेंस, ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं। या
जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, जो भी जिस तरह से भी आपके साथ कनेक्टेड रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो, लिंक अप रहे हो, ये इंसान वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आने वाले टाइम में इनको आपकी याद और ज़्यादा आने वाली है कि रिश्ता जो ख़त्म हुआ है उसको दोबारा बनाने की याद आएगी एंड देन ये इंसान कोई ना कोई आपकी तरफ मूव लेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ यूनियन हर हाल में करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज़ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे रिंग है, जैसे ये इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप के बिना ये नहीं रह सकते, इसीलिए यूनियन करने के लिए इंसान जो भी है वो ख़ुद अपनी तरफ से इनिशिएट लेगा आपको याद करते हुए, क्योंकि आपको नहीं ये पर्सन भूल पा रहे, इसीलिए ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी में है। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है थर्ड पार्टी रही है कुछ लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी ने ही कुछ ना कुछ काम ख़राब किया, या तो आपकी तरफ से किया या इस इंसान की तरफ से किया। जेमिनी की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सब स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, देन मैं इनका नेक्स्ट मूव देखूंगी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है फीलिंग्स? टू ऑफ वैंड्स, या ये प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ दोबारा से पार्टनरशिप करने की, बिकॉज ये इंसान को महसूस होता है कि फाइनली इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ये आपके और इनके बीच में दोबारा से पार्टनरशिप करना चाहते हैं या चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो इनको डिसीजन लेके आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए खुद आना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, ये इस कनेक्शन का रिन्यूअल करना चाहते हैं। या इस इंसान को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है कि आप इनके लिए क्या हो, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, इसीलिए अगर इनकी तरफ से कोई गलती हुई है, मैं अगेन बोलूँगी, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे। यस, और अगर आपकी तरफ से कुछ गलती हुई है तो ये चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगो। वी हैव द मून, या इस इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स आप लोगों के साथ हाईली कनेक्टेड है, कि बहुत ज़्यादा जो है वो डीपली इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे एनर्जी दिख रही है, ट्रस्ट इश्यूज़, इनसिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं रही हैं। या तो इस इंसान ने आपके ऊपर पूरे फुली ट्रस्ट नहीं किया, कुछ भी इसके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या फिर आपने इस इंसान पे कोई ट्रस्ट नहीं किया, काफ़ी डाउट्स एक दूसरे के आप लोगों के ऊपर रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने जज भी बहुत ज़्यादा किया है किसी को, या तो आपने इनको किया या इन्होंने आपको किया बहुत ज़्यादा जज। तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा जज किया है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हुए हैं, हर चीज़ को जज होके उस नज़र से देखना कि हर चीज़ को आप जजमेंट में लेकर जाओ, हर चीज़ को एक तरह से स्पीशियस वे से देखना, डाउट हर टाइम करते रहना, दूसरे इंसान पे ट्रस्ट ना कर पाना, इनसिक्योर होना ट्रस्ट करते हुए कि ये इंसान कहीं मुझे धोखा ना दे दे, बिकॉज कहीं ना कहीं हुआ है इस इंसान की लाइफ में है ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, या आपकी लाइफ में हुआ है, दैट्स वाई ये चीज़ें आपके और इनके बीच में रही हैं। बट इस टाइम विद द मून ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपके साथ डीपली कनेक्टेड अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। बट इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मुझे लग रहा है इस इंसान को या तो धोखा किसी से मिला है, या फिर हो सकता है आप लोगों ने धोखा दिया इस इंसान को और अब ये इंसान को रिन्यूअल भी करना है, बट इनको ये समझ नहीं आ रही, मतलब उस चीज़ को लेकर ये इंसान काफ़ी हद तक इनसिक्योर हैं कि क्या अब आप पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या अगर इन्होंने धोखा दिया तो इनको है आप पता नहीं इन पे ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इनसिक्योरिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है इनसिक्योरिटी की, ट्रस्ट इश्यूज़ की, डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में। वी हैव 7 ऑफ कप्स, यस दे आर कन्फ्यूज गाइस, ये इंसान कन्फ्यूज़ हैं विद द मून एंड विद द 7 ऑफ कप्स के पता नहीं आगे क्या होगा आपके इस कनेक्शन में, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बना पाओगे। तो उस चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी इंट्यूशन को भी सुनना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि ये इंट्यूशन जो इनकी बोल रही हैं वो भी सच बोल रही हैं या नहीं बोल रही। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे है डाउटेड। यस, ऐसा लग रहा है इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि डाउटफुल एनर्जी जब आती है तो अपने आप को हील करना होता है, इस चीज़ों से आपको बाहर निकालना है। अनहील्ड एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से, या तो आपकी है या इनकी है, जो भी जिसकी एनर्जी है जिससे रेजोनेट हो रही है, आपसे हो रही है या आपके पर्सन से हो रही है, उनको इम्प्रूव करना है खुद को, अपने अंदर से डाउटेड एनर्जी निकालो, बिकॉज नो बडी इज़ सेम। ओके, यस, तो कुछ लोग आप में से प्रोजेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, प्रोजेक्शन की एनर्जी है, लाइक आप सेम एक दूसरे को मैच कर रहे हो एनर्जीज़ को। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ डेविल, या आपके इस कनेक्शन की एंडिंग, एक जो आपका ये कनेक्शन एंड हुआ है, इसका कोलैप्स हुआ है, ये रूइन हुआ है कनेक्शन, तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है।
मैनिपुलेशन है, कन्फर्मेशन हो गई है, यहाँ पे मैनिपुलेशन रही है किसी की तरफ से। वी हैव इट्स साथ जस्टिस, बट अभी आप लोगों के साथ जो है वो डेफिनेटली न्याय होगा। न्याय या न्याय क्या बोलते हैं, न्याय मतलब लाइक आपके साथ फेयर होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आपने जो किया है उसका कर्म आपको मिलेगा, इसने जो किया इसका कर्म इसको मिलेगा, इस पर्सन को। बट राइट नाउ एनर्जी ऐसी दिख रही है आपके बीच में जस्टिस होगा। जो इंसान ठीक है उसको उसका वही कर्म मिलेगा, जो गलत है उसको उसका कर्म मिलेगा। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है चीज़ें जो आपके बीच में एंड हुई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई हैं। यस, चाहे टेम्परेरी किसी ने इस इंसान को रोक लिया, बट अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये रोक नहीं पा रहे, बिकॉज विद अ डेविल ये इंसान को आपकी एडिक्शन है, ये इंसान आपसे पोजेस्ड है, आपके बिना नहीं रह पा रहे। चाहे कनेक्शन आपका टॉक्सिक भी रहा है, कुछ लोगों की तरफ से एब्यूज़िव हो सकता है रिलेशन ये रहा है, बट आपका कर्मा कहीं ना कहीं था इस इंसान के साथ, जो कर्मा क्लिंज होना बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई इस टाइम आपकी कनेक्शन में एंडिंग चल रही है, ये कनेक्शन रूइन हुआ है, कोलैप्स हुआ है, किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो वो इसका एक पार्ट था आपके कनेक्शन का, क्योंकि यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, दैट्स वाई। बट अभी आपके साथ जस्टिस होगा, चाहे वो ये इंसान करेगा चाहे वो यूनिवर्स करेगी, बट जस्टिस होगा, चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। ये एनर्जी दिख रही है, बिकॉज बैलेंस की एनर्जी आ रही है मुझे, हार्मनी होगी, क्योंकि आपके बीच में लग रहा है जैसे आपका बहुत झगड़ा रहा है, चाहे वो किसी के कहने पे रहा है चाहे वो आपका अपना पर्सनली रहा है, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइट्स जो आप लोगों के बीच में रही हैं। ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन रहा है आप लोगों में से, बहुत सारे लोगों का, बहुत नेगेटिव हो सकता है ये इंसान। यस, सो 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 29, 27, 22, 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 21 एंड 26। सो नंबर 15, 10, 11, 18 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ पर इस इंसान का, एंड 20 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस का नंबर है, तो बैलेंस हो रहा है आपके और इनके बीच में चेंज आ रहा है, बिकॉज 8 की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है एंड 2 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप दोनों की सेम एज 28 भी हो सकती है और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, अदरवाइज़ यहाँ पे 20 प्लस की मोस्टली एनर्जी आ रही है, बट कुछ लोग 30 प्लस भी हो सकते हैं। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी पाइसिस एंड कैंसर की आ रही है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं देख लेती हूँ क्या मूव होगा इस इंसान का, बट अभी तक मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया है कि इनका ऑटम में चांसेस हैं कि आपके और इनके बीच में कोई ना कोई इनिशिएट होगा या चीज़ें कुछ बढ़ेंगी, मूव करेंगी आप, ठीक है। बट मैं स्पेसिफिकली देखना चाहती हूँ कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो नेक्स्ट मूव क्या लेंगे, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ एंड्स। यस, मूव तो है इस इंसान का गाइस। वी हैव द स्टार। आप विश जो करोगे ना, आप मैनिफेस्ट करो एंड होपफुल रहो। डेफिनेटली आपको फेथ रखने की यहाँ पे ज़रूरत है यूनिवर्स पे। तो जैसा आप फेथ रखोगे, जैसा आप होप कर रहे हो, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली वैसा ही इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ मूव होगा। बट यहाँ पे जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है ना, ऑटम के सीज़न में तभी है। यस, ऑटम के सीज़न में ही होगा यहाँ पे, एंड कुछ लोगों की तरफ से इससे ज़्यादा डिले भी हो सकता है। सो अब आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, मैनिफेस्ट करो अच्छा और होपफुल रहो, अपने आप को हील करो। यस, एंड ऐसे लग रहा है ये इंसान भी काफ़ी हद तक जो है वो आप लोगों की तरफ आएंगे, देन ही ये खुद भी हील होंगे। तो इस इंसान की भी विश होगी, अपनी विश पूरी करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और आपकी जो आप जो है जैसी विश कर रहे हो, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपका पूरा होगा। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।